फिर से आ गए। अब हम क्या करेंगे? सब बाहर निकलो। जाओ। सुना नहीं? मेरा बैग पकड़। हाँ, लेती हूँ। तूने बच्चों को भेजने से मना कैसे किया, वो भी हमारे इलाके में? क्यों, तू कोई महारानी है? हाँ? दरवाजा बंद कर। ठीक है भाई। अरे ये सब क्या कर रहा है? इसे बताना पड़ेगा कि डर क्या चीज है। आदमी हो या औरत, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होता है वो हमें जिंदगी भर नहीं भूलता। भाई इसका थोबड़ा बिगाड़। अब तो दरवाजा खुलेगा? हाँ खुलेगा मैडम। जल्दी खोलो। सॉरी मैडम। अरे चाबी किसके पास है? मेरे पास है। जल्दी दरवाजा खोल। बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है, मार मार के थोपड़ा बिगाड़ दिया। बहुत मारा उसने, पूरा मुंह सुजा दिया। इसे भी पीट दिया। सीईओ ने बताया कि कलेक्टर भी उसके साथ है। तुम कोई ऐसी गेम खेलो कि पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम ये काम कर पाओगे? मैं कर लूंगा सर। बेटा, मैंने लंच में बाहर बिरयानी खा ली थी। मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए लंच बनाया होगा। बुरा मत मानना। तुमने तो खाना खा लिया ना? ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद की ना? अब जोर से सांस लो। अब ठीक है। ओके, बाय बेटा। ठीक है डैड, ज्यादा घूमिए मत, घर जाकर आराम कीजिए। अंदर आओ। आज मेरे घर पे मिठाई बनी थी। थैंक यू। कैसा लगा? आप मुझसे शादी करेंगी मैडम? क्या? मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर आप ये मिठाई खा लेंगी तो आप मुझसे शादी करेंगी, इसलिए मैंने आपको मिठाई खिलाई। आपने खा लिया ना, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। पहले तुम बड़े हो जाओ, ठीक है? ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। मैं किसी से नहीं कहूँगा। बहुत अच्छे। चल उठ जा। छोड़ से। जाओ जल्दी करो, क्लास में जाओ। चलो। आप इन बच्चों को रोकते क्यों नहीं? हम इस पचड़े में क्यों पड़े मैडम? आप झगड़ा रोकने से इतना डर क्यों रहे हैं? अच्छा होगा आप भी इसमें ना पड़े। बेवकूफ, बंद करो ये सब। मैंने कहा रुक जाओ। मरियप्पा, क्या हो गया सबको? स्टॉप!
रहा है ये? इन लोगों ने हमारे दोस्त को मारा है। टीचर, हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठने वाले, हम लोग भी इनको मारेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? हमारी जाति, हमारे लोग। 1 घंटे के अंदर इन लड़कों के हाथ से धागे निकाल कर जला दो। मैडम, ऐसा पंगा मत लीजिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हम यहाँ दूसरे शहरों से काम करने आए हैं, इसमें उलझकर हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जाइए और अपनी माँ के पल्लू में छुप जाइए। अगर इतना ही डर लगता है तो घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन घर की छत भी तो सर पर गिर सकती है ना। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना एक तरह का क्राइम है। आज तक ये बात आपको किसी ने सिखाई नहीं? मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो वो हमें किस पचड़े में खींच ले आई है। अब हम इस औरत को स्कूल में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, उस प्रिंसिपल ने बच्चों के हाथ से कास्ट बैंड को हटाकर जलाया है ना, उससे जात पात को मानने वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं मैडम। जात पात समाज से खत्म नहीं होगा, इसीलिए तो बर्थ सर्टिफिकेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरे देशों के लोग आज चांद पर पहुंच चुके हैं और हमारे यहाँ के लोग आज भी जात पात के नाम पर लड़ते ही रहते हैं। और हमारे ये नेता लोग हमेशा एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं और उन पर राज करते हैं। देखिए भीड़ जमा हो गई मैडम, आज मैं भी उस औरत को देखना चाहता हूँ। सर, यही हमारी प्रिंसिपल है। क्या आप ही हैं प्रिंसिपल गीता रानी जी? हाँ, मैं हूँ। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल आप स्कूल के अंदर तो नहीं जा सकती। वो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मैं ही उनसे बात लेकिन करूंगी। अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। भैया पैसे। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप लोग चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, तो मैं अभी रिजाइन करके चली जाऊंगी। अब खुश मैं जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों से 3 सवाल कर सकती हूँ? लोग फंस गए सारे। क्या है तुम्हारे सवाल? पूछो। पहले उनसे सवाल करूंगी जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और खासकर उन लोगों से पूछूंगी जो मेरे खिलाफ खड़े हैं। राज्य सरकार का पिछले साल का बजट क्या था? 1,90,00,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 70,000 करोड़ सरकार सैलरी और पेंशन इन 2 चीजों पर खर्च करती है, जो पूरे बजट का 35% होता है। 18 लाख तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं। इसके बावजूद आप रोते रहते हैं कि सुविधाएं कम है, सैलरी कम है, और कुछ टीचर्स तो बेकार की कंप्लेन करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन एजुकेशन का स्तर कितना बुरा है। स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें नहीं मिलती, उन्हें तो ठीक से पढ़ाया तक नहीं जाता। सिस्टम में बदलाव जरूरी है, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की है। और हाँ नेताजी, आपके झंडे तो पूरे शहर में हैं, आपकी पार्टी के ऑफिस भी हर जगह पर हैं। लेकिन इससे अच्छा तो ये होता कि आप लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाते। लेकिन आप तो जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं और इसी से अपनी तिजोरी भरते हैं। अपनी जाति वाले कितने लोगों का भला किया है आपने नेताजी? आपकी जाति वालों को जितना रिजर्वेशन मिला है, उतने पैसों में तो कितने सारे बच्चे अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इतना नहीं तो कम से कम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने के बारे में सोच लेते। अपने गुंडों और चमचों के अलावा किसका भला किया है आपने? बताइए क्या कहना है? तू मेरे खिलाफ मेरे लोगों को भड़काना चाहती है? एक सवाल और है। मुझे तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। मैं तुझ जैसी औरतों को जानता हूँ। चलो सब लोग। चलो चलो चलो। समझती क्या है? दिमाग खराब कर दिया। तुम हमेशा टीचर्स के खिलाफ रहती हो। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो सैलरी की बजाय तुम लोगों का नाम करप्ट लिस्ट में होगा। अच्छी तरह से सुन लो, 38 टीचरों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जरा अपने हाथ ऊपर उठाकर बताओ कि कितने टीचर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं?
जब आपको ही खुद पर भरोसा नहीं तो दूसरों को कैसे होगा? अब मैं अंदर जा रही हूं। जिसमें हिम्मत हो मेरे सामने आए। वो बिना डरे हर चीज का सामना करती है। कोई भी सवाल किया जाए पूरी ताकत से जवाब देती है, और अब उसे पूरा शहर जानने लगा है। अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाया तो हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी। सोच समझकर कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? पहले बड़ा उछल रहे थे। मैं तुम्हारे अंदर की दुख दुख ही सुन सकता हूं। वो मुझे भी बहुत कुछ सिखा रही है। अब हमारा अगला हमला ऐसा हो कि वो जिंदगी भर याद रखे, लेकिन उसके लिए हमें उसका पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरह से जानना होगा। मुझे लगता है मैडम को पता चल गया कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है। हरीश तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, और उसके बाद तुम्हारी नौकरी जाएगी। परेड दाएं मुड़ेगा, 1 2 3 4 1। परेड आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़ेगा, 1 2 3 4 1। परेड सावधान, 1। परेड सावधान, 1। परेड बाएं चलेगा, बाएं मुड़, 1 2 3 4 1। परेड सामने को तेज चल, 1 2 1 1 2 1। परेड रुक जाओ, स्टॉप खाली, 1 2। अरे रंगनाथ, वहां देख सामने क्या हो रहा है। हाँ यार, क्या हो रहा है? आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है सर? सब कुछ बढ़िया है जी। और आप कैसे हैं जी? जी हाँ, यू कैरी ऑन। ठीक है जी मैम। अगर उससे बात करें तो वो सब कुछ बता देगा। जाओ पूछो उससे। सिंह साहब,